बात कर रहा था, यही बोल रहा था कि भगवान खुद तो आता नहीं है पर किसी न किसी रूप में आता है। तो सब भगवत स्वरूप हैं, सबको देख के लगा कि सब भगवान से मिलने वाले हैं, सारे आत्म स्वरूप हैं। अपने सबके दर्शन हुए, बड़ा आनंद आया। कहते हैं ना स्वर्ग ऊपर है, बिल्कुल स्वर्ग नरक दोनों ही यहीं पे है। जो यहाँ पे हमने रियलाइज किया ना, वो स्वर्ग ही था। और जो इस रास्ते पे नहीं आते तो ये सोचो कि वो नर्क में ही रह रहे हैं। हमने देखा कि डेड बॉडी शमशान भूमि में पड़ी हुई है, 24-24 घंटे उनको टाइम नहीं मिला। अभी इस कोरोना ने सबको ऐसे रियलाइज करवा दिया, चाहे यंग था या बूढ़े थे, कि पैसा कोई चीज़ नहीं, अल्टीमेटली आपको घूम के भगवान के पास ही आना है। सुन लेना, किसी के घरे संत रुका नहीं है, उसके घरे सत्संग नहीं हुई है। हेलो, बिल्कुल जो मानव सेवा है, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। बिल्कुल। और बड़ा यहाँ कोऑपरेशन मिला हमें, अच्छा देखा, बड़ा शुरू में आए तो हम देखा यार तो कुछ भी नहीं है, देखो अब देखा बहुत कुछ यहाँ है। आप लोगों की जो सेवा में मिली, इसमें बड़ी खुशी हुई हमें। ऐसा दिल करता है कि बार बार हम यहाँ आए। एक नो रोपड़ा होवे, नो यहाँ के ठीक है। जहाँ तक 1 न्यू मीनो 18 3 न्यू 27 4 न्यू 37 तो 9 5 न्यू 45 9 6 न्यू 54 7 न्यू 63 9 8 न्यू 72 तो 9 7 दोनों नमा नाम 21 तो 9 रो रे निसंग यहाँ निवसत एक समान हुए, बात सत्संग हुए। अच्छा दोस्तों नमस्कार, जसना संदेश पत्रिका में आपका स्वागत है। आज हम रामद्वारा बोसरी धाम नागौर में पहुंचे हुए हैं। तो आज को आपको यहाँ से बताएंगे जो भक्त है वो कहाँ से आए हैं और कैसे यहाँ सेवा ला करके इस रामद्वारे से जुड़ा हुआ है इनका, और कब से इस रामद्वारे में सेवा दे रहे हैं। राम जी राम। आप कहाँ से आए हो? हम दिल्ली से आए हैं। अच्छा। और 15 साल पहले भी आए थे। अच्छा। और बड़ा आनंद आयो, बस मौका ऐसा नहीं मिल रहा था आने के लिए, तो महाराज जी ने बुलाया, बड़ा टाइम से बोल रहे हो आने के लिए। अच्छा। तो आज दर्शन मिला था, आए हो और बड़ा आनंद आया। इधर सारी रात अपना कीर्तन चलते रहे हो, ऐसा आनंद कभी नहीं देखा हो। कल जो शोभा यात्रा देखी, इतना लंबा शोभा यात्रा कभी आज तक जिंदगी में देखा नहीं, बड़ा आनंद आया। पहली बार इतनी बड़ी यात्रा देखी, पहली बार इतनी बड़ी यात्रा देखी। लगभग 50 किलोमीटर की यात्रा थी। हाँ, दिल्ली में देखी तो 5-10 किलोमीटर की होती थी, गुरु नानक देव की हुई या राम बारात हुई, और इतना लंबी यात्रा और इतना आनंद आया। जगह जगह चाय पानी का अरेंजमेंट, महाराज जी के शिष्यों ने इतना स्वागत किया, और यहाँ आके सब लोगों ने इतने प्यार से इतना दर्शन मेला करवाया, बड़ा आनंद आया। बस हम तो सोचते कि हमारा कोई पिछले जन्म का अच्छा कर्म किया हुआ था कि सबका दर्शन हुआ। अभी इनसे बात कर रहा था, यही बोल रहा था कि भगवान खुद तो आता नहीं है पर किसी न किसी रूप में आता है। तो सब भगवत स्वरूप हैं, सबको देख के लगा कि सब भगवान से मिलने वाले हैं, सारे आत्म स्वरूप हैं। अपने सबके दर्शन हुए, बड़ा आनंद आया। और यही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि सब ठीक ठाक रहें, स्वास्थ्य ठीक रहे, और अगला साल अंजल हुआ तो हम जरूर सबसे पहले पहुंचेंगे, दर्शन करेंगे। तो आप 15 साल पहले यहाँ आए, तो आपका कैसे जुड़ा हुआ इस रामद्वारे से? महाराज जी हमारे यहाँ इधर बहादुर आते रहते हैं, हमारा वहाँ भी सालाना जलसा होता है। अच्छा। तो उन्होंने बोल रहे थे कि एक बार आओ, महाराज जी की मूर्ति स्थापना हुई। तो 15 साल पहले आए तो ये सारा जंगल था, इधर एक उसमें रहे थे हम, झोपड़ी में। हाँ, तो उस समय कोई अरेंजमेंट नहीं था, और अभी आके देखा तो इतना अरेंजमेंट, इतना महाराज जी की मूर्ति स्थापना हुई, इतना बड़ा आश्रम बन गया, इतना लोगों का प्यार अमोड़। रास्ते में हम पूछते पूछते गाड़ी में आए तो सब लोगों ने बड़ा सहयोग किया। तो हम भगवान से यही प्रार्थना कि हम लोग इसी आश्रम से जुड़े रहें, और जो है आगे भी जो है हमें प्रेरणा दे के हम लोग आते रहें। जैसे आज की युवा पीढ़ी है वो भटक रही है, और जो आज जो नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, तो उसके संबंध में आप 2 शब्द बताएंगे कि भाई किस दिशा से आने वाली पीढ़ी को ले जाना चाहिए अपने को? आज की युवा पीढ़ी भटक रही है, क्योंकि वो संसारिक सुखों में जो है ना अपना सुख ढूंढती है कि ये चीज़ मिल जाए, ये चीज़ मिल जाए। पर अल्टीमेटली अभी हमने 2 साल में कोरोना में देखा, दिल्ली के अंदर इतना बुरा हाल रहा। हमने देखा कि डेड बॉडी शमशान भूमि में पड़ी हुई हैं, 24-24 घंटे उनको टाइम नहीं मिला। अभी इस कोरोना ने सबको ऐसे रियलाइज करवा दिया, चाहे यंग था या बूढ़े थे, कि पैसा कोई चीज़ नहीं, अल्टीमेटली आपको घूम के भगवान के पास ही आना है। तो सबको रियलाइज़ हुआ, तो अभी सभी लोगों का जुड़ाव जो है अभी इस तरफ हो गया, और सब लोग सोच भी रहे हैं कि जो जिस काम के लिए हम लोग आए थे वो यही था। और ये जो सुख है, ठीक है, युवा पीढ़ी से तो मैं तो यही आग्रह करना चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सके तो आप इसके साथ जुड़ जाओगे तो अच्छा रहेगा, आपका जीवन आगे जो है समर्थ रहेगा। नहीं तो फिर आगे परेशानी होगी आपको, फिर अल्टीमेटली आना तो इसी द्वार पे ही है। बस मेरी यही सबसे प्रार्थना। तो ये आप पूरे परिवार के साथ ही यहाँ पहुँचे? हाँ, पूरे परिवार के साथ। ये हमारे
धर्मपत्नियां ये भी कुछ दो बताएंगे। शब्द बताएंगे आप। यहाँ आकर के आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जैसे आप वहाँ रह रहे, अब या 2 दिन यहाँ आए, तो आपको कैसा लग रहा है? कहते हैं ना स्वर्ग ऊपर है, बिल्कुल। स्वर्ग नरक दोनों ही यहीं पे है। यहीं पे है। जो यहाँ पे हमने रियलाइज किया ना, वो स्वर्ग ही था। स्वर्ग ही था। और जो इस रास्ते पे नहीं आते तो ये सोचो कि वो नर्क में ही रह रहे हैं। जैसा कि आप कह रहे हो ना, युवा पीढ़ी को आना चाहिए। जी जी। युवा पीढ़ी का भी कर्तव्य आना चाहिए। और लेकिन जो माँ बाप है वो भी बच्चों को साथ लेके चलेंगे ना, तो वो भी वही सीखेंगे। मतलब माँ बाप का ये फर्ज बनता है कि बच्चों को सही दिशा के और ध्यान रखे। हम ये एक्सपेक्ट करें कि दूसरों से कि दूसरे आए, लेकिन पहले त्याग हमें भी करना पड़ेगा ना, हम भी उनको साथ में लेके आए। भाई आज अभी यहाँ आप आए तो आपके साथ परिवार साथ आए, तो आप आने वाले और अगले साल पहुंचेंगे ये, तो यहाँ बच्चों को लेके आएंगे, तो आपको ऐसा लगेगा भाई चलो। कल बैठे हुए निश्चय किया कि बेटे को बेटी की तो शादी कर दी है, जी जी। अब वो ससुराल के हिसाब से चलेगी, लेकिन मैंने यही निश्चय किया कि अगले साल मैं बेटे को साथ में लेके आऊंगी। तो बहुत अच्छा लगा। ये स्वामी नारायण दास जी है, ये तो हमारे वहाँ 25-30 साल से जा रहे हैं। अच्छा। और हर साल प्रेरणा करते थे कि आप आओ आओ। ये तो आए हैं पहले, तो आप पहली बार यहाँ पहुँचे हैं ना? तो मैं पहली बार आई हूँ और मेरी बहुत इच्छा थी यहाँ आने की। अच्छा अच्छा। तो मेरी भगवान से बहुत बहुत वो है, थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मेरे को बुलाया। और यहाँ के लोगों का जो प्यार है ना, रियल में वो जो लोग कहते हैं ना भाई दिल्ली वाले लोग ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल। कुछ हद तक मैं कहूँगी कि वहाँ दिखावा ज्यादा है, अंदर का वो नहीं है। लेकिन 5 उंगली एक जैसी नहीं होती, लेकिन है, क्योंकि हम लोग भी हरियाणा से हैं, नौकरी की वजह से दिल्ली में रह रहे हैं। तो लेकिन जो ये प्यार मिलता है ना रियल में गांव में, वो शहरों में नहीं है। शहरों की तो बस शोशाबाजी है, उसमें रहते हैं। तो बिल्कुल आप दिल्ली से परिवार के सहित यहाँ पहुँचे हैं और ऐसा फील कर रहे हैं कि ज़िंदगी में पहली बार यहाँ स्वर्ग जैसा नज़ारा, और यहाँ मिल रहे हैं 2 दिन के, यहाँ इस सेवा भाव रखा और यहाँ सेवा दी, उसमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ स्वर्ग जैसी ज़िंदगी हम जी रहे हैं। और यहाँ इतना बड़ा संतों का और यहाँ के कार्यकर्ता है, उनकी बहुत सुंदर व्यवस्था है। तो आपने बहुत अच्छा फील किया। और ये युवा पीढ़ी को इस तरीके से संदेश कर रहे हैं कि अपन खुद ही अपने बच्चों की ओर ध्यान दे, और तो अपने कोई धार्मिक बच्चों को जोड़े, और जहाँ भी जो बड़ा आयोजन होता है, धार्मिक आयोजन होता है, उन बच्चों को ज़रूर आप साथ लेके जाए, ताकि बच्चों को पता चले कि किस प्रकार के धार्मिक आयोजन होते हैं, कि वो फिल्मी दुनिया में नहीं जाए और शहर की दुनिया में आगे नहीं जाए। तो आप भी मंदिर बना के रखे, घर को मंदिर है। सबसे युवा पीढ़ी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखियो, हमारा भाई का बेटा है, अभी शादी में घर से ये प्रोग्राम बना के आया कि मैं आपको छोड़ के नागौर, शादी पे जाना था कल इसको। अच्छा। कि मैं नागौर चला जाऊंगा आपको छोड़ के। हमने कहा चलो जैसे भगवान की इच्छा है आप चलो तो सही। पर यहाँ आने के बाद आधा घंटा रुकने के बाद यहाँ के ऐसी वाइब्रेशन मिली इसको, ऐसी मतलब मिट्टी की प्रेरणा मिली, तो इसने बोला जी मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो इधर ही रुकूंगा, शादी तो होती रहेगी, ऐसा प्रोग्राम नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखो ये बच्चा। बताओ भाई, तुम भी बताओ अपना। बड़ा आनंद आया इसको। चलो कुछ कहना ना, आप ही बोल दो। साहब जी अपना नाम और परिचय, कहाँ से हो? मदन लाल नागपाल जी, डूनकर सर, और पुराना गांव श्रीकरणपुर है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। और अभी वर्तमान में डूनकर सर रह रहा हूँ। लूणगंज सर रह रहे हो, तो यहाँ पर प्रथम बार आ रहे हो आप? नहीं, मैं 15 साल पहले आया था। अच्छा। उनके साथ तो अब दूसरी बार आया हूँ। वैसे महाराज जी के दर्शन होते ही रहते हैं, दर्शन होते रहते हैं। तो यहाँ आकर के आप कैसे महसूस कर रहे हैं कि यहाँ का क्या वातावरण है, या रामदोरा में कैसी यहाँ सेवा है? आप 15 साल पहले आए, वहाँ उस वक्त कैसी सेवा थी, आज यहाँ कितनी बड़ा परिवर्तन है? 15 साल पहले साथ में आए थे भाई ये। अच्छा, तो कैसा लग रहा है आप यहाँ करने? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब हमारा तो आने को बार बार जी करता है। अच्छा अच्छा। जब भी मतलब महाराज जी को कहते हैं जब भी प्रोग्राम हो हमें सूचना दिया करो, हम आ जाया करेंगे। अब आपको जरूर सूचना देगा रोज। क्योंकि आजकल जो आप जैसे बड़े सेठ साहूकार और नौकरी वाले हैं, वो ज़्यादा इसका इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, और आपको बड़ा रुझान है, बहुत बड़ी भाग्यशाली है कि आप तो जैसे ना परिवार का ही ऐसे दादे परदादे से यही चल रहा है, इसी से मतलब से जुड़े हुए हैं। हमारे महाराज जी, बड़े महाराज जी स्वामी शिवराम दास जी और स्वामी खेताराम जी जी। अच्छा, खेताराम जी से आप उस वक्त मिले हुए हैं? तो उनका क्या कैसी ज्ञान चर्चा ही, और आज उसका क्या भावार्थ है देखने में मिल रहा है आपको? हमारे पास आते जाते थे। अच्छा। खेताराम जी तो बहुत अच्छा उनका
व्यवहार था बड़ा। हमें तो आशीर्वाद दे के, जब भी आते थे आशीर्वाद दे के ही जाते थे। तो आज को आने वाली पीढ़ी है उसको ऐसे धार्मिक आयोजनों में कैसे बुलाना चाहिए, कैसे? हमारे आने वाली पीढ़ी में हमारा बेटा भी मानता है कि पोता मेरे साथ आया है। अच्छा तो मतलब परिवार सारा मतलब जुड़ा हुआ है हमारा, जुड़ा हुआ धार्मिक से। तो आप रामद्वारा से पहुंचे हैं। रामद्वारा बोसेरी धाम में बहुत ही सुंदर यहाँ की व्यवस्था और यहाँ 2 दिन सत्संग का। में जब भी मतलब दूसरे जगह कहीं भी तीर्थ स्थान पे जाते हैं ना, तो वहाँ भी रामद्वारा का जो मतलब आश्रम है वहाँ भी मैं दर्शन करके आता हूँ, जरूर जाता हूँ। जैसे हरिद्वार है, ऋषिकेश है, या इलाहाबाद है, कुंभ के मेले पे गए थे, या उज्जैन गए तो तब जाके आता हूँ। तो रामद्वारा से ये जुड़े हुए हैं, हर जगह इनकी जाम भी जाते हैं कोई प्रोग्राम से अपने, और वहाँ रामद्वारा होता है तो ज़रूर ये वहाँ कीर्तन करने के लिए रामद्वारा पहुँचते हैं और परिवार के साथ यहाँ पहुँचे हैं। और आगे भी हर वर्ष जहाँ बड़ा आयोजन होता है तो ज़रूर पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो सभी जो यहाँ पधारे हुए हैं, जो अलग अलग स्थानों से, इनसे आप भी साथ आए हुए हैं सर? नाम? मैं ताऊ जी के बेटे श्री कर्मपुर से हूँ जी, चिमनलाल नागपाल। अच्छा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हूँ, यहाँ गिदावरपुर से मैं रिटायरमेंट हुआ हूँ। और यहाँ कृपा हुई, महाराज स्वामी शिवानंद जी अपने यहाँ ठहरते थे, और महाराज बाबा जी खेताराम जी भी अपने यहाँ ठहरते थे। उनका बहुत अच्छा स्वभाव था, बड़ा जब भी आते थे आशीर्वाद दे के जाते थे। आज भी इनकी पप्पू जी की सुंदर जी कृपा हुई, इन्होंने फ़ोन किया चलेंगे, मैंने बड़ी खुशी हुई, यहाँ आए, बड़ा अच्छा वेलकम मिला। जो मानव सेवा है इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है, बिल्कुल। और बड़ा यहाँ कोऑपरेशन मिला हमें, अच्छा देखा, बड़ा शुरू में आए तो हम देखा यार यहाँ तो कुछ भी नहीं है, देखो अब देखा बहुत कुछ यहाँ है। आप लोगों की जो सेवा हमें मिली इसमें बड़ी खुशी हुई हमें, ऐसा दिल करता है कि बार बार हम यहाँ आए। मतलब यहाँ का धार्मिक जो माहौल था वो कैसा था आपके नज़र के? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा भाई हमें जी। हाँ जी, ऐसा तो हमें हमारे कर्मपुर में गुरुपुरब की यही निकलती, प्रभात फेरी निकलती है, परंतु वहाँ भी ऐसा नहीं 2-3 किलोमीटर है, जहाँ देखा कल 50-60 किलोमीटर निकाला, वो बहुत अच्छा लगा। जो कल की शोभा यात्रा थी वो कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया लगी जी, ऐसी हमारे कर्मपुर में भी नहीं होती जी। हालांकि हर साल गुरुपुरब और बहुत ही बढ़िया हमारे कर्मपुर में होती है, 3-4 किलोमीटर ही होती है, फिर भी जितनी यहाँ हुई वहाँ भी हमारे वहाँ नहीं इतनी है। तो बहुत ही सुंदर जो धार्मिक आयोजन हुआ था, और यहाँ राजस्थान नहीं कई प्रांतों से यहाँ भक्त पहुँचे हैं और गुरुजी के दर्शन करने के लिए, और इस सत्संग के रूप में यहाँ पहुँचे हैं कि इस आध्यात्मिक माहौल में 2 दिन रहें और राम जी का नाम लें, और अब आने वाले पीढ़ी को भी अपन इस संस्कार की दृष्टि से जो धार्मिक आयोजन है ज़रूर सभी को पहुँचाना चाहिए, और अपने जो परिवार को इस धार्मिक आयोजनों में जरूर। कानपुर से बिलोंग करता हूँ मैं जी। नारायण दास जी मेरे गुरु हैं, उनका शिष्य हूँ मैं। आप लोग साहब हैं, ये मेरे दोस्त रहे हुए हैं। अच्छा अच्छा। आपकी तारीफ पहले तो हम आपकी तारीफ करते हैं कि जो आपने इस आयोजन को एक इसके अंदर आपने इसको संकलित किया है, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। अगर आपने सेवाएं दी, आप तारीफ के काबिल तो आप हैं। वो तो सही है, नहीं हमारा दृश्य तो आप भाई दृश्य तो आपने यहाँ महाराज जी ने ऐसा भक्ति माहौल तैयार किया, इसलिए हमारे को आना पड़ा। कार्यकर्ता साहब सफल क्या है, कार्यकर्ता भी सफल करते हैं। नहीं बिल्कुल सही, वो तो सही है, और आपका रोल है, सराहनीय रोल है, नहीं तो कौन टाइम देता है। वो तो परमात्मा चाहे उनको बुलाने की गुरुजी की कृपा थी तो बिल्कुल था। मैं कई सालों से बड़ी हमारी तो आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई जो आपने सारे। तो महाराज जी बताएंगे, रात पूरी रात मैं देख रहा था तो सत्संग में बहुत ज़्यादा भाव था इनका, तो सत्संग के रूप में 2 शब्द बताएंगे कि सत्संग कैसे करनी चाहिए और आज सभी परिवारों को सत्संग से जोड़ना चाहिए। क्या था यहाँ पहले कुछ भी नहीं था, सब इनकी बदौलत ये हुआ है, भाई लोगों की बदौलत है, जो सेवागार थे उनकी बदौलत हुआ है। चलो सत्संग सबसे बढ़िया। ठीक है। अच्छा सत्संग एक नो रोपड़ होवे नो यहाँ के ठेठ ठीक है। जहाँ तक 1 न्यू महीने 18 3 27 4 37 तो 9 5 45 9 6 54 9 7 63 9 8 72 तो 9 7 2 नमा 21 तो 9 रो रे निसंग यहाँ व्यवस्था एक समान हुए बात सत्संग हुए। अच्छा एक सारा एक विचार हुआ ना। जगह टाइम क्यों ना 5 तंत्र है भाई ना, 5 तंत्र है ना जगह दुख पावे। तंत्र अपन की लेवाना आप लेना पड़े दुख पावे। माता पिता आप जन्मा तो माता पिता दौरा हुए, इसी तरह वो आई सत्संग है। सत्संग जहाँ मिले कोई भी यहाँ पर जमा कटी सत्संग में जाओ, विचार सत्संग सुनो, मतलब जट भी जाए यहाँ पर सत्संग को भाव होना चाहिए। सत्संग भाव। तो ये आश्रम रामद्वारा में कितना साल में जुड़ा हुआ आप? मैंने कितना साल हो गया, 30 हो गया 40 हो गया। अच्छा,
हैं मेरे को 50 हुई 2-3 घराट पहला गुरुजी रहता हमारा आत्माराम जी अच्छा बे हमारा घर आता रहता अगर संता एक बार जे घर नहीं रुकियो ना हाँ उन्होंने सत्संग नहीं किया है कोई भी आदमी हो आप सुन लेना कोई भी सुन लेना किसी के घरे संत रुका नहीं है उसके घर सत्संग नहीं हुई है हेलो बिल्कुल आप ध्यान कर लेना देखे रे हमारे 10 दिन तक रुकता महाराज महाराज अच्छा आपके रुकता अच्छा हाँ ये आश्रम रहता पहला और मारो ससुराल है जो अमलिया सर बट मैं जाऊँ बट मिलिया देना एक बार हमारे गुरु जी बट गया देना भाई छोरा के शिशु करे ये चोर है ये यहाँ बोलता भाई ये चोर है सीटी देता है ये चोर है ये कहता हाँ तो यूँ कर रहे आप लोगों का दर्शन हुए बार बार देखो एक कितना आना कितना आज मेरा दर्शन हुए बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूर आज मेरा दर्शन ये बहुत दर्शन से दुखड़ा सब भाग जाए हर राम ओ कोई मन पता थोड़ी अभी इम राम जी है इम परमात्मा है इम परमात्मा है परमात्मा को जब भी पता लगे सत्संग में आवेदन अपने आप ध्यान बढ़े बिल्कुल सही तो एक बार एक कह दूं बात थोड़ी सी हाँ क्यों यहाँ ले कोई एक राधा बोलो कि मैंने ब्रह्म ज्ञान ने रो भोजन जिमाना है अब भोजन ब्रह्म ज्ञान थाल पुरुष ज्यादा आम लाग गया लोग अब सारा ही मैं ब्रह्म ज्ञान सारे ब्रह्म ज्ञान हो गया अब बड़े एक महात्मा लोग बोलिया कि छंटाई तो मैं कर दूं राधा क्या ब्रह्म ज्ञान घड़ा लाग गया मैं कहीं करूँ क्या छंटाई कर दूं तो क्या कहीं एक भिंटोर ले भिंटोर बाढ़ छापो और बाढ़ो छापियो फिर मैं हाँ ब्रह्म ज्ञानी देगा माँ बड़ो भाई तो ये कहीं करो तुली लगा मार बार कहीं बाढ़ में बाढ़ दिया बठू हुए हगला दौड़ गया एक रियो वो अब लगाओ लगा लियो एक जांच कर ली तो वहाँ से जांच हुई संतान जांच हुई आप लोगों ने जांच हुई मैं रात रो देखो थंगा ने बहुत बड़ो पारी चलो का नाम है किससे यहाँ बता दिया आप मांगी राम नाम मांगी राम जी जसरा सर गाँव जसरा सर नौका का नाम चलो बहुत आप पिताजी भी हटिया था आपने हाँ पिताजी हटिया था 2-3 पीढ़ी होगी चलो आप बच्चा नहीं ले रहे आप आओ बच्चा सारा पूरा परिवार यहाँ है चलो बहुत अच्छा तो कितनी सत्संग की बहुत ही नौके पाड़े के रूप में आपने बताई मांगी लाल जी ने बहुत ही सुंदर तो सभी भक्तों से भी निवेदन है कि अपन जहाँ भी हो वो सत्संग में जरूर जाए आपको जाइए एक महीने में एक बार एक साल में एक बार जरूर जाओ साल में एक बार सत्संग संतानी सुनो संतानी बिल्कुल संतानी सत्संग चलो बहुत बहुत धन्यवाद संदेश सभी का स्वागत